स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। इस वक्त लाइव आने का कुछ खास ही मकसद होगा। मुझे एक कॉल आया शुभम साहब का। उन्होंने कहा जनाब मेरे साथ ये हो गया और ये बहुत ख़तरनाक है। अगर मेरे साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है। पहले उनकी बात समझने में मुझे वक्त लगा। पूरा वाकया क्या है मैं आपको बताता हूँ। शुभम साहब अपना एटीएम कार्ड कहीं भूल गए। एटीएम में शायद उन्होंने पैसे निकाले होंगे, वहाँ पे भूल गए। उसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर 8,400 रुपीज़ उनकी अकाउंट से निकल गए, डेबिट हो गए। परेशान हो गए। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। उसमें पिन लगता है। मुझे भी यही लगा कि शुभम साहब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, उसमें तो पिन लगता है। आपका पिन जब किसी के पास नहीं होगा तो ये कैसे पॉसिबल है। श्री शुभम साहब ने मुझे बताया कि एक एटीएम कार्ड इस तरह का भी होता है, वाईफाई एटीएम कार्ड। उसमें पिन की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट उस कार्ड को किसी मशीन के सामने रखोगे तो अमाउंट भरोगे तो वो पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे, पैसे उसमें से निकल जाएंगे। शायद मैंने पहली बार सुना ये वाईफाई एटीएम कार्ड के बारे में। मैं इसके बारे में नहीं जानता था पहले। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ भी हो सकता है। पूरी बात क्या है, पूरा वाकया क्या है, हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये आपको पब्लिक डोमेन में डालना बहुत ज़रूरी है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। और इससे ज़्यादा शुभम साहब ने बताया कि उसका जो लिमिट है, जो उनका लिमिट था शायद 60,000 रुपये था, कि 60,000 तक वो आदमी निकाल सकता था। हालांकि उससे पहले शुभम साहब ने बैंक में कॉल कर कर इसको बंद करवा दिया। पूरा वाकया क्या है उन्हीं सुनते हैं। आपका नाम शुभम वडेरा है? हाँ जी सर, शुभम वडेरा। शुभम साहब, एग्जैक्ट हुआ क्या आज आपके साथ? एग्जैक्टली सर, शाम के कोई 4 बजे थे तो मैं किसी काम से बहू प्लाजा गया था। तो वहाँ पे मेरे को कैश की ज़रूरत थी। मैंने एटीएम से कैश निकाला तो गलती से थोड़ा जल्दी जल्दी में मेरा एटीएम वहाँ पे रह गया। तो मेरे को पता नहीं था। तो शाम को कोई 6:30 बजे मैं घर से निकला तो जस्ट मेरे को एक मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट से 4,000 डेबिट हुए हैं। मैं बता दूं, मेरा एनआरई अकाउंट है और उसमें से गूगल पे, फोन पे कुछ अटैच नहीं होता। उसमें आपको ऐप में जाके बेनिफिशियरी ऐड करके प्रॉपरली उससे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे ही ट्रांसफर नहीं होते। मैंने अपनी वाइफ को कॉल करके पूछा, मैं बाहर था, कि यार ये ट्रांजेक्शन कैसे हुई, मुझे समझ नहीं आई। तो कहती है आप एटीएम अपना चेक करो कहाँ पे है। मैंने जैसे ही देखा मेरे पास एटीएम नहीं था। मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया कि मेरा एटीएम रह गया। जितनी देर में मैंने अभी फोन 4,000 रुपये मेरे डिडक्ट हुए, जितनी देर में फोन निकाल के मैंने गूगल से नंबर निकाला कि मैं एटीएम अपना ब्लॉक कराऊं, बात करते करते एक और मैसेज आता है कि 4,000 रुपये फिर से कट गए। 8,000 चले गए। हाँ, 8,000 चले गए। इस पहले और दूसरे ट्रांजेक्शन में 8 मिनट का फर्क था। इतनी देर में अपना एटीएम ब्लॉक करवा ही रहा हूँ क्योंकि बैंक को बहुत टाइम लग गया। उनको ये नहीं पता था एनआरई अकाउंट था, नॉर्मल अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर कर दिए। फिर कॉल ट्रांसफर करने में अभी मैंने जस्ट ब्लॉक कराने से 1 मिनट पहले फिर से मेरे को एक मैसेज आया कि 400 रुपये का। तो मैं चिल्ला रहा हूँ कि भाई जल्दी बंद करो, कि पता नहीं कितने कट जाएं, क्या सीन है, मेरे को समझ नहीं आ रही। तो जैसे ही उन्होंने किया तो मैंने देखा 8,400 जा चुके थे। तो सेकंड और थर्ड ट्रांजेक्शन में 3-4 मिनट का फर्क था। अब जैसे ही इसमें क्या होता है कि आपके पैसे कटते हैं तो उसमें आपको उस पीओएस मशीन या कौन से एटीएम से कटे हैं उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। तो पहली और दूसरी जो थी उसकी मेरे को समझ नहीं आया। पहला कोई राजीव सिंह नोएडा करके नाम था, सेकंड था फ्रेंड्स कॉर्नर। फ्रेंड्स कॉर्नर के बाद जो थर्ड ट्रांजैक्शन हुई वो हुई शाहजी फिलिंग स्टेशन। मैंने नेट पे सर्च किया तो देखा कि शिवाजी चौक पे पेट्रोल पंप था, तो वहां पे ट्रांजैक्शन हुई थी। तो मेरा जो एकदम से इंसिडेंट हुई, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ था, चेतन के साथ, तो उसने बहुत हेल्प की मेरी। तो उसके साथ मैं जैसे ही स्टेशन में पहुंचा मैंने उनको बताया ऐसे ऐसा हुआ है। तो वो सब भी थोड़ा सा हो गए, घबरा के कि ये क्या हुआ। मेरे को सीसीटीवी का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कभी टच नहीं किया ना। जो बंदा वहां था उन्होंने बोला ये आपको फुल मैं अथॉरिटी देता हूँ, आपने जो करना है करो, मेरे को नहीं आता, आप देखो कैसे निकालना है। तो हाँ, फुटेज कैसे निकालनी है मेरे को नहीं आती, आप निकाल के देख लो। मैंने और मेरे फ्रेंड ने हमने नेट पे सर्च करके निकाल ली फुटेज। क्या फुटेज है वो? तो फुटेज में ये है कि वो बंदा आ रहा है मेरे 655 पे, यानी कि लास्ट ट्रांजैक्शन जो हुई 400 की, वो तेल डलवाया। हाँ, 655 पे शाम को ट्रांजैक्शन हुई। हाँ। तो उसने तेल डलवाया तो मैंने उसके टाइम के हिसाब से वो निकाली। तो 2-3 मैंने उसकी पिक्चर्स ली हैं, कुछ क्लियर नहीं है, मगर ये बंदे ने रुमाल बांधा हुआ है, ग्रीन कलर के शूज हैं, ब्लैक कलर की स्कूटी है। इसकी फुटेज 2 वीडियो मैंने ली और एक ये फुटेज बनाई कि वो बंदा यहाँ पे आया। ये वो आदमी है, आप 2 मिनट में हाथ से करना, ये वाला आदमी है ये वाला जिसने रुमाल बांधा हुआ है। तो ये आदमी आया, इसने करवाया और इसने 400 रुपए पहले स्वाइप करा दिए। 350 में इसका टैंक फुल हो गया और इसने बोला कि भाई 50 रुपए तो मेरे को कैश दे दे। और ये करवा के वहां से निकल गया। तो यहां से मेरे को पता चला कि ये एग्जैक्टली वही आदमी है। 3 ट्रांजैक्शन आपके हुए? 3 ट्रांजैक्शन। उसका भी आपके
ट्रांजैक्शन जो मैंने उनको बोला कि आपके पास कोई स्लिप होएगी एटीएम उसने करवाया, तो मेरे को वो स्लिप भी मिल गई जिसमें वो 400 रुपए की ट्रांजैक्शन है और एंड में 4 डिजिट मेरा क्रेडिट कार्ड वो कार्ड का नंबर भी है, तो पता चल गया कि ये मेरा ही कार्ड यूज हुआ है। एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड नंबर, सॉरी। अच्छा, मैं वो भी बात करूंगा, समझूंगा आपसे। जो पहली 2 ट्रांजैक्शन है वो बता देंगे, आपके पास कुछ शॉर्ट था यहाँ पे? हाँ जी, मेरी 3 ट्रांजैक्शन हुई है, यहाँ पे आप देख सकते ये आप देख लीजिए। समझना होगा कि जो पहली ट्रांजैक्शन हुई है राजीव सिंह नोएडा, ये शायद वहाँ का कोई मशीन रहा होगा, उसका नंबर होगा, वहाँ से हुई है 4000 की। दूसरी फ्रेंड्स कॉर्नर जम्मू से हुई है, ये कोई शॉप रही होगी। और तीसरा जो बताया शाहजी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप से 400 रुपये की। अब समझना ये होगा कि ये जो राजीव सिंह और फ्रेंड्स कॉर्नर, ये 2 दुकानें हैं, या तो इस आदमी ने वहाँ से सामान परचेज किया है 4-4 हज़ार का, तो फिर तो बात समझ आती है। अगर इस आदमी ने उन शॉपकीपर्स ओनर को बोला है कि आप मेरा कार्ड स्वाइप कर लो और मुझे कैश पैसे दे दो, यहाँ कुछ विडंबना है। ये फ्रेंड्स कॉर्नर को भी जवाब देना पड़ेगा और राजीव सिंह जो यहाँ से ये भी कोई दुकान रही होगी, इसको भी जवाब देना पड़ेगा। आप किसी को अपनी मशीन से स्वाइप कर कर कैश कैसे दे सकते हो? अगर तो सामान लिया है इसने, फिर बात ठीक है। अगर ये आपने इसको कैश दिया हाथ में, तो फिर ये आपके लिए भी दिक्कत है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या ऐसा प्रावधान है आप किसी को मशीन से स्वाइप करके कैश दे सकते हो? भाजी आप मुझे ये बताओ कि आपका जो एटीएम वहां रह गया था, उसमें पासवर्ड पिन वगैरह कुछ नहीं लगता, वो कैसे वो यूज कर गया? वो वाईफाई का मतलब क्या है? एटीएम वाईफाई आजकल है कि आजकल कई मशीन्स आई हैं, कई बैंक्स हैं जो वाईफाई मशीन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आप पिन भी डाल सकते हो। और अगर आपके एटीएम में वाईफाई है और आपकी मशीन में वाईफाई है, तो यू कैन जस्ट टैप इट विद इन 4 सेंटीमीटर, वो जो अमाउंट डाला होगा उस मशीन में वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। अब ये चीज है कि ये आप अपने, मैं बताना चाहूंगा सबको कि ये चीज बंद भी कर सकते हो आप, जो मेरे को नहीं पता था, क्योंकि ये एटीएम मैंने अभी 2 महीने। इसको एबल करना है या एबल डिसेबल आप कर सकते हैं आपकी इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पे जाके। अच्छा, आपको वो नॉलेज नहीं था? वो मेरे को तो पता है आपका कैसे ये करना है, able- मगर मेरे को पता, मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि ये एटीएम मैंने अभी प्रायोरिटी अकाउंट खुलाया, मिनिमम बैलेंस 2 लाख वाला, ये इनेबल था, तो इसमें एनेबल था, मैंने चेक नहीं किया। ये 1 महीना पहले ही मेरे पास एटीएम ये आया था। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इतने आलसी हो गए हैं कि पिन भी नहीं डाल सकते अब। शायद हो सकता है सर, मगर तो आज इसका सिक्योरिटी क्या है? इसकी सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है। एक ही चीज हो सकती है, ये मिसप्लेस हो गया तो ये मिसप्लेस हो गया तो नुकसान हो गया। अगर जिस भी, मैं यही कहना चाहूंगा, जिस शॉपकीपर या जिस पेट्रोल पंप कहीं पे भी जिनके पास वाईफाई मशीन है और वहां पे कोई आपके पास आ रहा है वाईफाई कार्ड लेके, एटलीस्ट दे कैन डू चेक देयर आधार कार्ड, देयर आइडेंटिटी, बिकॉज ये जो कार्ड्स हैं, एब्सोल्युटली, इनके कार्ड्स पे द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द कार्ड इज रिटन ऑन द कार्ड, लेकिन सो वो चेक कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है। तो मगर किस लेवल तक ये पॉसिबल लगता है कि जब ये वाईफाई कार्ड बने होंगे, ये बनाए होंगे, पब्लिक डोमेन में डाले होंगे, तो ये गाइडलाइन जरूर रही होगी कि जब भी कोई आपका पिन तो डालना नहीं है, तो आपके पास जो भी ये कार्ड वाईफाई एटीएम कार्ड लेके आएगा, उसका आपने जो नाम उस पर लिखा हुआ है कार्ड पे, वही आईडी आपके पास होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये यहाँ लैप्स किया इन्होंने, यहाँ पे लापरवाही हुई है, लापरवाही हुई है कॉर्नर और राजीव सिंह से लापरवाही हुई है। मैंने फ्रेंड्स कॉर्नर को ढूंढने की काफी कोशिश की। ट्रेस करना बड़ा आसान है आपके लिए अब? हाँ, अब बहुत आसान है, क्योंकि आज तो बैंक बंद हो गया था। हाँ। पहली बार जो फुटेज है उसमें बंदे का नाम, शक्ल इतनी क्लियर नहीं दिख रही, नंबर प्लेट नहीं दिख रही। जो एटीएम वाला है वो रिलेशनशिप मैनेजर मेरे अपने जान पहचान के हैं, वो एटीएम से कल उसकी एकदम टिच क्लियर एचडी वीडियो निकल जाएगी, उसकी स्कूटी का नंबर निकल जाएगा, वो बंदा तो सीधा पकड़ा जाएगा। लेकिन ये फ्रेंड्स कॉर्नर और राजीव सिंह जो है, इनसे आप पूछना जरूर कि अगर आपने इनको कैश दिया है तो फिर भी ये भी इन्होंने गलत किया। अब क्या हुआ, जो सेकंड ट्रांजैक्शन थी फ्रेंड्स कॉर्नर और थर्ड ट्रांजैक्शन पेट्रोल पंप, इसके बीच में 3-4 मिनट का फर्क था, तो मुझे ये भी लगा कि आसपास ही होगा कोई फ्रेंड्स कॉर्नर। मैंने बहुत ढूंढा 1 घंटा लगा के, क्योंकि पैसे गए तो गए, कमाए जा सकते हैं, मगर जो गलत हुआ है उस बंदे को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये किसी और के साथ बड़ा भी हो सकता है। आपकी लिमिट कितनी थी? मेरी 60,000 लिमिट थी। अगर वो जाता तो जाके एक सीधा आईफोन 11-12 जाके सीधा स्वाइप करा के ले सकता था 55-59,000 में, कोई पिन बिना डाले हुए, कोई कुछ डाले हुए। वो मैंने बाद में चेक की और मैंने डिसेबल भी कराई वो चीज। और मैं तो सबको कहना चाहूंगा, अगर वाईफाई रख रहे हो, अगर आपको है थोड़ा सा आलस की पिन डालनी है, तो 1-2 हज़ार रुपये लिमिट सेट कर दो, या तो डिसेबल कर दो इस चीज़ को। क्योंकि अगर आपका अच्छे लेवल का अकाउंट है, मिनिमम बैलेंस अच्छा है, प्रायोरिटी अकाउंट है, तो आपको एक अच्छा एटीएम मिलेगा जिसमें ये फीचर होएगा ही होएगा। या आप कर सकते हैं कि उसको डिसेबल कर दें इंटरनेट बैंकिंग में जाके। और शुभम साहब, दूसरी बात आपने ये भी कही, शुभम साहब को तो नुकसान हो गया,
8,400 का, लेकिन इन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये किसी और के साथ ना हो जिसके पास भी वाईफाई एटीएम है। और मुझे आई एम डैम श्योर कि जब गवर्नमेंट ने इस तरह का वाईफाई एटीएम बनाया होगा, इसके पीछे गाइडलाइन जरूर दी होगी। जब भी कोई वाईफाई एटीएम यूज़ करे तो वो दुकानदार जो इसको स्वाइप करेगा वो इसको चेक कर ले कि ये वाईफाई एटीएम इसी आदमी का है, क्योंकि जब हम पिन डालते हैं सिंपल एटीएम कार्ड में, तो जब हम पिन डालते हैं तो वो पक्का हो जाता है कि इसको एटीएम का पिन याद है तो एटीएम इसी का है। लेकिन वाईफाई में आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आपको उसका आधार, आपका कोई डॉक्यूमेंट जरूर चेक करना चाहिए कि जो मैच करे उस नाम के साथ जो एटीएम पे लिखा हुआ है। अगर फ्रेंड्स कॉर्नर और राजीव सिंह ने ये नहीं किया तो जनाब आपने गलती की है, आप भी आंसरेबल हो, आपने ये क्यों किया। और अगर आपने कुछ उसको सामान दिया है फिर भी आपको उसका डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए था, और अगर आपने उसको कैश दिया है तो फिर तो आपने बहुत गलत किया है। शुभम साहब, कोई उम्मीद है ये वापस मिल जाएंगे पैसे? मैंने बैंक से बात की है, मेरा अच्छे लेवल का अकाउंट था, एनआरई अकाउंट है, सब इंश्योर्ड है। आई विल गेट द मनी बैक विद इन 90 डेज। तो अगर मेरे को होता तो मेरे को परवाह भी नहीं होती। अगर वो आदमी देख रहा है तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करेगा तो मैं उसको चाहता हूँ कि वो मेरे से कांटेक्ट करे, क्योंकि मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, या वो दे देगा या मेरे को बैंक दे देगा। मेरे को कोई नुकसान नहीं है, मेरे 90 दिन में मेरे पैसे आ जाएंगे क्योंकि मेरा एटीएम सब कुछ इंश्योर्ड है। उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि कल सीसीटीवी फुटेज आने वाली है, कल या परसों में आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगा, आप अपने चैनल पे भी डाल सकते हैं, उसका चेहरा सारा देख सकते हैं, फिर वो ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से चाहता था कि वो बंदे के लिए प्रॉब्लम ना हो क्रिएट, क्योंकि मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपके पास आ जाता है तो आप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, उसी टाइम मैं अपनी साइबर सेल में भी जा चुका हूँ, कल उनके पास मैं सुबह जा भी रहा हूँ। उनको उन्होंने थोड़े डॉक्यूमेंटेशन मांगी है, ट्रांजैक्शन वगैरह राजीव और इन सब की, और उस बंदे के बारे में जो मेरे को है नॉलेज, मैं सब उनको जाके उन्होंने सुबह बुलाया मेरे को। तो मैं वो कंप्लेन भी नहीं करूंगा और बैंक से भी अपनी कंप्लेन वापस ले लूंगा, तो सबके लिए अच्छा होगा। मैं चाहता नहीं, क्योंकि वो बंदे ने मेरे पर्स चोरी नहीं की है, मेरी गलती थी वहां पे, और उसको वहां से मिल गया और उसने उसका मिसयूज किया। तो मैं चाहता हूँ कि एक मौका तो मिलना चाहिए। वो भी क्राइम है, वो भी क्राइम है, मगर अकाउंट से आप पैसे निकाल रहे हो तो आपकी मंशा साफ दिख रही है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो आप। हाँ, और मुंह पे रुमाल बांध के ऐसे जाना और ये सब करना। अभी तो ये अनक्लियर वीडियो निकली है, आज अगर थोड़ा ये दोपहर को होता तो आज आपको मैं क्लियर फुटेज भी दिखा देता। आप ये पब्लिक डोमेन में क्यों डालना चाहते थे कि जिनके पास एटीएम वाईफाई है, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो अलर्ट रहें? हाँ, मैं तो यही चाहूंगा कि सारे अपना एटीएम चेक कर ले, जो भी एटीएम है आपके पास। अगर उस पर वाईफाई के 4 सिग्नल्स बने होते हैं, आर्क्स, कॉन्सेंट्रिक आर्क्स, अगर उस पर बनी है तो आपका वाईफाई एटीएम है। आपको नहीं आता, ब्रांच में जाइए, अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कॉन्टैक्ट कीजिए, उसको डिसेबल कराइए या उसकी लिमिट कम कराइए। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। लेकिन वो आदमी आपसे कॉन्टैक्ट कराएगा कैसे? मैं अपना नंबर दे सकता हूँ, मेरा नंबर है 9149883202, 9149883202। वो मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकता है जब चाहे, तो मैं ये लेट गो कर सकता हूँ इस चीज़ को, नहीं तो ये आगे तक जाएगी और मैं आसानी से छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। शुभम साहब टेक्निकली बड़े साउंड है जनाब, आपको एक मौका दे रहे हैं। आपने गलती ज़रूर की है, होशियारी की है आपने, लेकिन आपकी होशियारी ज़्यादा चलेगी नहीं। कल या परसों आप इनके शिकंजे में आ जाओगे, उससे पहले आप इनको कांटेक्ट कर लो। ज़्यादा नुकसान अगर इनके लेवल पे देखा जाए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये वीडियो ये इसलिए आपको ये मैसेज देना चाहते थे कि जिनके पास भी ये वाईफाई एटीएम है, अलर्ट रहिए, सचेत रहिए, ये बड़ा नुकसान भी हो सकता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।